Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. So hey Excelites, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक सुपर यूज़फुल एक्सेल शॉर्टकट के बारे में जो आपके काम को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। आज का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 जो आपको हेल्प करेगा क्विकली नेम मैनेजर में नया नेम क्रिएट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इस शॉर्टकट की मदद से हम अपने नेम मैनेजर में मल्टीपल नेम्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेम मैनेजर के बारे में कुछ ऐसे 4 बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं जिसकी मदद से नेम मैनेजर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है नेम मैनेजर फॉर्मूला को सिंपल बनाता है। नेम रेंज से फॉर्मूला और भी ज़्यादा रीडेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप टाइप करना चाहते हैं सम ब्रैकेट ओपन A2 to A10 ब्रैकेट क्लोज, अगर इस सिंटेक्स की जगह अगर आप लिख पाएँ सम ब्रैकेट ओपन सेल्स डेटा ब्रैकेट क्लोज, तो इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि फॉर्मूला में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसकी मदद से कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे बेनिफिट की तरफ जो कि है क्विक नेविगेशन में मदद करता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर से आप अपने डेटा पर क्विकली नेविगेट कर सकते हैं। नेम बॉक्स में नेम सिलेक्ट करके इंस्टेंटली किसी भी रेंज पर पहुंच सकते हैं, स्पेशली जब वर्कबुक में डेटा बहुत ज़्यादा हो और स्क्रॉल करना मुश्किल हो। अब बात करते हैं नेम मैनेजर के तीसरे बेनिफिट के बारे में। तो डेटा मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है नेम मैनेजर। नेम्ड रेंज से आप अपने डेटा को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको नेम्ड रेंज अपडेट करनी हो तो बस डेफिनेशन में चेंज करो और आपका जो चेंजेस है वो वर्कबुक या फिर आपकी वर्कशीट में भी रिफ्लेक्ट होगा। वर्कबुक में जहाँ भी वो नेम यूज़ हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये टाइम सेव करता है और इसी के साथ एरर्स को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं अपने चौथे और आखिरी बेनिफिट की जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है डेटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को नेम्ड रेंजेस इजी बना देती है। नेम्ड रेंजेस से डेटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेटअप करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। रूल्स में डायरेक्टली नेम का यूज़ कर सकते हैं जो सेटअप को इंट्यूटिव और इजी टू एडिट बनाता है। तो ये थे नेम मैनेजर के 4 ऐसे बेनिफिट जिसकी मदद से नेम मैनेजर या फिर नेम रेंज हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। चलिए अब देखते हैं कैसे हम शॉर्टकट की मदद से नेम मैनेजर में ऑटोमेटिकली मल्टीपल नेम्स को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल नेम से मेरा मतलब है मल्टीपल नेम रेंज को ऐड कर सकते हैं। तो नेम मैनेजर में नेम्स को ऐड करने से पहले मैं आपको नेम मैनेजर खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे कोई भी नेम ऐड नहीं हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इस तरीके को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं नेम मैनेजर में ऐड करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो मैंने जो नेम रेंज सिलेक्ट करी है वो स्टार्ट होती है B1 से और ख़त्म होती है M20 पे। इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 का शॉर्टकट यूज़ करूँगा और उसके बाद जैसे ही मैं शॉर्टकट को हिट करूँगा क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स पॉप ओपन होके मेरे सामने आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो हैं क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज़ इन दी टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो या फिर राइट कॉलम। तो इस केस में जो मेरी नेम मैनेजर के नेम्स हैं वो टॉप रो में है, तो मैं जो फर्स्ट चेक बॉक्स है उसको चेक करके ओके पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरह। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा नेम मैनेजर में नेम रेंज ऐड हो जाएंगी। तो चलिए अब एक बार दोबारा से नेम मैनेजर को खोलते हैं और देखते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो नेम रेंज है क्या वो नेम्ड मैनेजर में ऐड हुई है कि नहीं। तो लीजिए आप देख पा रहे होंगे कि नेम मैनेजर में सारी नेम रेंज ऐड हो चुकी हैं।